हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 7th वीडियो लेक्चर है जो हमने कैलकुलस का कोर्स स्टार्ट किया था। इसमें लास्ट के लेक्चर में मैंने जस्ट आपको बेसिक नॉलेज दी थी कि लिमिट हम कहते हैं किसे हैं। ठीक है, आज हम लिमिट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और लिमिट के सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स को हम वन बाय वन एक एक लेक्चर करके सीखेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम एक मेथड नंबर 1 सीखेंगे। देन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम सारे जो भी मेथड्स हैं लिमिट के सॉल्व करने के वो कंप्लीट हम सीख लेंगे। जो आपके बुक्स थॉमस कैलकुलस या अगर आपको यूनिवर्सिटी में मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ाया जा रहा है या कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको बुक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिमिट के हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, सो आ जाते हैं इसके स्टार्टिंग करते हैं इसके लेक्चर को। देखें बेटा, अगर हम लिमिट की बात करें तो लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म का मकसद ये होता है कि ऐसी कोई वैल्यू, मतलब ऐसी कोई जो डेफिनेशन या ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसको हम डिफाइन न कर सकें उसको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, अब जैसे 0 डिवाइडेड बाय 0 है तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कोई आंसर नहीं आता। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट मीन्स जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक है, इसी तरीके से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का भी कोई आंसर नहीं आता। 0 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो भी इसका आंसर कोई नहीं आता। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो भी रिजल्ट नहीं बनेगा। 1 पावर इन्फिनिटी तो भी आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि सर अगर 1 पावर 4 हो तो 1 आता है। ठीक है, तो बेटा देखें, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब ये 1 से कोई भी अबोव वैल्यू मैं लूंगा, मतलब 1 से जैसे मैंने 1.2 पावर इन्फिनिटी किया तो इसका आंसर 1 आता है। ओके, मतलब जैसे मैं 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू लूंगा उसका पावर इन्फिनिटी करूंगा तो आंसर 1 आता है। और अगर मैं 1 से कोई भी छोटी वैल्यू लूंगा 0.1 पावर इन्फिनिटी करूंगा तो इसका आंसर आता है 0। मतलब 1 से कोई भी छोटी वैल्यू का पावर इन्फिनिटी होगा तो आंसर 0 आएगा। 1 से कोई बड़ी वैल्यू का पावर इन्फिनिटी होगा तो आंसर 1 आता है। लेकिन अगर ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो तो फिर इसका कोई आंसर हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। ओके, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और याद कर लें। और इन्फिनिटी पावर 0 भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, इसको भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। और 0 पावर 0 भी अगेन क्या होता है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, क्योंकि हम एक कंडीशन पढ़ते हैं कि एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। और अगर वो नंबर खुद 0 हो गया तो फिर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। मतलब अगर 0 पावर 0 हो गया तो फिर इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर 10 पावर 0 है तो आंसर 1 आता है, 20 पावर 0 है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, इसी तरीके से। और एक नोट याद करिएगा कि 0 पावर अगर इन्फिनिटी है, ये है इन्फिनिटी पावर 0 और ये है 0 पावर इन्फिनिटी। ठीक है, अगर 0 पावर इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इसका आंसर 0 ही आता है। ये हमेशा बात याद रखें। दूसरी चीज़, अगर इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी है तो भी इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आती। ठीक है, एक 0 पावर इन्फिनिटी, दूसरा इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, इन दोनों की वैल्यू होती है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आती। ठीक है, अब तीसरी चीज़ ये है कि इन्फिनिटी टू द नॉन जीरो पावर इज ऑलवेज इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी के ऊपर कोई भी नॉन जीरो पावर है, जैसे यहाँ पर मैंने डिफाइन किया इन्फिनिटी पावर 0, तो ये इनडिटरमिनेट है। अगर इन्फिनिटी के ऊपर कोई भी नॉन जीरो पावर आएगा तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। 0 डिवाइड बाय 0, इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी पावर 0, 0 पावर 0। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने की, जैसे अगर कोई भी हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो लिमिट में अगर ये वैल्यूज आ जाती हैं तो फिर इनको हम सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पर हम लिमिट का यूज करते हैं, वहां पर हम लिमिट को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये केस हो जाए, ये केस हो जाए, अगर डिफरेंट यहाँ पे कोई भी केस आ जाए इनडिटरमिनेट का, तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, उन मेथड्स को हम इन लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स में वही मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं एक ही आपको मेथड पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो है आपका मेथड नंबर 1, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले थ्योरम्स ऑन लिमिट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखें, अगर कोई भी आपके पास दो फंक्शंस हैं, वो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, अगर उनके ऊपर कोई भी लिमिट अप्लाई की गई है तो हम उन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शंस हैं, अगर ऐड हो रहे हैं, उन पे लिमिट अप्लाई हो रही है, तो लिमिट f ऑफ x पे अलग और g ऑफ x पे अलग अप्लाई करके मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये एडिशन थ्योरम होता है लिमिट का। दूसरा है कि अगर वो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में है
तो मैं दोनों फंक्शन को अलग से लिमिट अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए है तो मैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स पे अलग लगाऊंगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स पे अलग लगाऊंगा, दोनों फंक्शन पे अलग लगा के मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। ये हम आगे मेथड्स में क्या करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे, तो इसलिए बेसिक ये थ्योरम्स आपको आने चाहिए। दूसरी चीज, अगर फंक्शन से कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल के डायरेक्टली फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए के एफ ऑफ एक्स है, के कोई भी कांस्टेंट है तो इस के को बाहर निकाल के हम इस एफ ऑफ एक्स पे लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा आपका थ्योरम ये है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए है, अगर दो फंक्शंस डिवीजन में है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, तो मैं दोनों पे लिमिट अलग अप्लाई करके डिवाइड कर सकता हूँ। और ये यहाँ पर कंडीशन होती है कि ये जी ऑफ एक्स फंक्शन खुद जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर डिवीजन में जीरो आ जाएगा, तो अगेन हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसलिए सेकंड कंडीशन के सेकंड फंक्शन आपका जी ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो, जो आपका डिनोमिनेटर में है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिवीजन में होंगे तो हम अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये आगे हम अप्लाई करेंगे मेथड्स को जब सीखेंगे हम, तो ये सारे 4-5 मेथड जो भी हैं थ्योरम्स आपकी ये अप्लाई होंगे, ओके। फिफ्थ नंबर है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन के ऊपर कोई पावर है, फंक्शन ऊपर क्या है, कोई पावर है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए उस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करके उसके ऊपर पावर लगा देंगे, तो ये दोनों का रिजल्ट अगेन सेम ही आएगा। अब इन थ्योरम्स को हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले मेथड्स में, जो भी हम मेथड पढ़ेंगे उस मेथड में हम आहिस्ता आहिस्ता इन थ्योरम्स का यूज़ करेंगे, इसलिए ये थ्योरम्स आपको आने चाहिए। अगर दो फंक्शंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हैं, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो भी हम दोनों पे अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो भी हम अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका लिमिट को सॉल्व करने का पहला मेथड ये है, मेथड नंबर 1, पुट डायरेक्ट लिमिट। अगर कोई भी आपको फंक्शन गिवन है तो पहले हम क्या करेंगे, उस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। पहला मेथड याद करिएगा, पुट डायरेक्ट लिमिट, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 1, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये कहता है कि इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो। देखें ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर 3 या 4 फंक्शन है तो हम उन पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस 3x स्क्वायर पे लिमिट अलग अप्लाई करूंगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, और इस माइनस 2x पे लिमिट अलग अप्लाई करूंगा, और इस 4 पे लिमिट अलग अप्लाई करूंगा। तो मैंने तीनों फंक्शन पे क्या कर दी, लिमिट अलग अप्लाई कर दी। अब जैसे मैं यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट पुट करूंगा, क्योंकि मेथड नंबर 1 यही कहता है कि पुट डायरेक्ट लिमिट, जैसे डायरेक्ट लिमिट पुट होगी तो यहाँ पर 3x की जगह मैंने 1 रखा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 को सेम रखा, x की जगह 1 और 1 का स्क्वायर, तो ये अगेन 3 हो गया। और 2, क्योंकि ये 2 तो कांस्टेंट है ना, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे ही मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, इस x पे 1 लिमिट अप्लाई कर दी तो ये 1 हो गया। और जब भी कोई नंबर हो, अगर याद रखिएगा, अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू के, लिमिट एक्स अप्रोच टू लेट सपोज चलो के ही है, और यहाँ पर ए कोई कांस्टेंट है, तो हमेशा इसका रिजल्ट ए ही आता है, ठीक है। लिमिट चाहे कोई भी हो, अगर खुद फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका रिजल्ट वही कांस्टेंट फंक्शन आता है, याद रखें, ओके। सो लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 और फंक्शन खुद कांस्टेंट 4 है तो रिजल्ट 4 ही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 होगा, ये 2 1 2 हो जाएगा, 4 सेम, इसको आप सिंप्लीफायर करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। तो मतलब इस फंक्शन की एक्स अप्रोच टू 1 पे लिमिट क्या होगी, 5 होगी। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का, तो आप वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 प्लस मीन्स अगर मैं इसकी पॉजिटिव लिमिट फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पर 1 ही पुट करूँगा तो रिजल्ट 5 आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 माइनस यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना चाहूँ, राइट हैंड तो 5 ही आएगी, अगर लेफ्ट हैंड फाइंड करना चाहूँ तो भी 1 ही पुट करूँगा तो अगेन आपका रिजल्ट 5 ही आएगा। मतलब इन जनरल इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 5 होगी। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन देखें यहाँ पर दो फंक्शन है तो मैं दोनों फंक्शंस पे अलग लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 इस फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 इस फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी। अब पहला मेथड क्या कहता है, आप लिमिट डायरेक्ट पुट करो। जैसे मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो यहाँ पर 2 का क्यूब होगा और ये 1 ही सेम ही आ गया, माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 प्लस 5 सेम ही आ गया। देखें 2 पावर 3 मीन्स 8 होगा, तो रूट में 8 प्लस 1, ये प्लस 1 सेम ही आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 1 अगेन। अब देखें 4 प्लस ये 5 ही आ गया सेम। अब देखें रूट 8 प्लस 1 ये होगा 9 माइनस रूट 4 प्लस 5 ये अगेन 9 रूट 9 कैंसिल हो, कैंसिल आएगा 0। तो इट मीन्स इस फंक्शन की 2 पे लिमिट क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से आप इस मेथड को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3, लिमिट एक्स अप्रोच टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। अब देखें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ, क्योंकि पहला मेथड हमेशा आपको अप्लाई करना है, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है।
मतलब पहली चीज़ आपको मेथड नंबर 1 हमेशा अप्लाई करना है। तो देखें जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर जैसे ही -1 रखूँगा तो ये -1 का क्यूब होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, x की जगह मैंने -1 रखा तो ये -1 का क्यूब होगा, और -1 का क्यूब तो -1 होता है, तो ये हो गया -1। और यहाँ पर x की जगह जैसे मैं -1 रखूँगा तो यहाँ पर -1 होगा तो -1 +1 हो जाएगा, तो ऊपर देखें 0 हो गया, -1 + 1 0। अब यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर x की जगह जैसे मैं -1 रखूँगा तो ये -1 + 1 अगेन डिवाइड में 0 हो गया। तो इट मीन्स अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूँ तो इसका आंसर 0/0 आ रहा है, जो कि क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मतलब हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे, एक टेक्निक अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखें एक चीज ध्यान से देखें कि अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, न्यूमरेटर में अगर मैं देखूं तो ये x³ माइनस यहाँ पर x है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पर मैं अगर मैं x को कॉमन निकाल लूं तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्योंकि मैं न्यूमरेटर से x को कॉमन निकाल सकता हूं तो मैंने क्या किया, टेक x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर। तो मैंने इस न्यूमरेटर से x को कॉमन निकाल दिया, तो ये x³ था, x कॉमन निकल गया तो x²। यहाँ पर x था, x खुद ही कॉमन निकल गया, जब भी पूरा कॉमन निकल जाता है तो यहाँ पर 1 बचा, तो ये 1 हो गया, और डिवाइड में x + 1 सेम ही आ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये x² - 1 आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b² का, जो किसके बराबर होता है, a - b, a + b के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर अगर x² - 1², क्योंकि ये 1² को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। देखें ये x² - 1², तो उसको मैंने ओपन कर दिया इस फार्मूले के थ्रू, x - 1 x + 1, तो मैंने लिख दिया x - 1 x + 1, ये x सेम ही, डिवाइड में x + 1 सेम ही आ गया। x + 1 कैंसिल हो गया, और इसको कैंसिल करने की इजाज़त मुझे किसने दी, लिमिट ने, क्योंकि अगर मैं लिमिट x अप्रोच की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स ये अप्रोच कर रहा है -1 को, एग्जैक्टली -1 नहीं है। अगर एग्जैक्टली -1 होता तो फिर मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता था। क्यों, अगर ये एग्जैक्टली -1 होता तो ये 0/0 होता, और 0 0 में कैंसिल नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, लिमिट की वजह से मैं इन दोनों फैक्टर्स को कैंसिल कर रहा हूँ। ये टीचर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट से, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से रखिएगा। ठीक है, देखिए ये x सेम ही हो गया, x - 1 सेम। अब जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, पुट लिमिट नाउ, जैसे मैं लिमिट -1 रखूंगा तो यहाँ पर आ गया -1, x जगह -1 तो यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस -2 हो जाएगा, यहाँ पर अंदर क्या होगा, -2, और इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो देखें पहले एक आंसर क्या आ रहा था, 0/0, हमने एक टेक्निक अप्लाई करके इसका आंसर क्या निकाल दिया, 2 निकाल दिया। मतलब इस फंक्शन की -1 पे लिमिट क्या होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लिमिट x अप्रोच टू 0, 3x³ + 4x डिवाइड बाई x² + x। अगेन देखें जैसे मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा तो जैसे ही मैं x जगह 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखूंगा ये भी 0 होगा, डिवाइड में ये भी 0, ये भी 0, तो 0 डिवाइड बाई 0। अगेन ये फॉर्म बन रही है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अगेन हम क्या करेंगे, एक टेक्निक अप्लाई करें कॉमन की। क्या हम कोई एक चीज़ ऐसी है जो कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप देखेंगे बिल्कुल न्यूमरेटर में कोई एक चीज़ कॉमन निकल रही है, डिनोमिनेटर में एक चीज़ कॉमन निकल रही है। अब ये जो है ना, ये आपको किससे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा, तो इसमें कन्फ्यूज ना हो, आप डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है। ठीक है, वैसे मेथड नंबर 1 आपको याद होना चाहिए कि हम पहले डायरेक्ट ही लिमिट पुट करते हैं। ओके, सो आप देखें ऊपर अगर मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x को कॉमन निकाल दूँ तो मैंने वही काम किया, यहाँ पर x को कॉमन निकाल दिया तो ये 3 सेम ही हो गया, x³ था तो x³ जगह x² हो गया, प्लस x कॉमन निकल गया तो ये 4 बच गया, और डिवाइड में देखें x² है, x को मैंने कॉमन निकाल दिया तो ये x² x बचेगा, ये x खुद कॉमन निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा तो मैंने 1 लिख दिया। अब ये देखें ऊपर भी x कॉमन, नीचे भी x कॉमन, x में कैंसिल हो गया। मैं अगर वही बात कर रहा हूँ, ये x में वैसे कैंसिल नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पर 0 था। अगर ये अप्रोच कर रहा है 0 को तो इट मीन्स ये 0 नहीं है, तो 0 नहीं है, इसकी वजह से मैं x में कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, सो ये x में कैंसिल हो गया। अब देखें जैसे ये ऊपर फंक्शन बचेगा 3x² + 4, नीचे फंक्शन बचेगा x + 1। अब अगर हम डायरेक्ट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। देखिए मैंने लिखा है पुट लिमिट नाउ, जैसे हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर + 4 डिवाइड में 0 + 1, तो ये हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 + 4 तो ये 4 ही बचेगा, डिवाइड में 0 + 1 तो ये 1 बचेगा, तो 4 डिवाइड बाई 1 इसका आंसर आएगा 4। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे देखें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, लिमिट x अप्रोच टू 4, 2x² - 32 डिवाइड बाई x³ - 4x²। अगेन आप चेक करेंगे जैसे ही हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, अगेन आप इसका आंसर वही निकालेंगे 0 डिवाइड बाई 0। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिमिट जैसे ही पुट करी इसका आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तो हम टेक्निक यूज करेंगे इसको सॉल्व करने की।
तो मैंने क्या किया, ऊपर मैंने देखा कि 2x² माइनस 32 है, तो यहाँ पे x तो कॉमन नहीं निकल रही, लेकिन एक नंबर है जो कॉमन निकल रहा है 2x² माइनस 32, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकल रहा है क्योंकि 32 भी 2 की टेबल में आता है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकाल दिया। अगर मैं ध्यान से डिनोमिनेटर में देखूँ तो x³ माइनस 4x² है, तो यहाँ से x³ माइनस 4x², तो x² दोनों में है, तो दोनों में x² है, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से x² कॉमन निकाल लिया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 2 को कॉमन निकाल दिया। तो वही मैंने किया, 2 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 2 को कॉमन निकाला, तो इट मीन्स जब हम 2 को कॉमन निकालते हैं तो इट मीन्स हम 2 दोनों से डिवाइड करवा देते हैं, जैसे ऐसे 2x² डिवाइड बाई 2 माइनस 32 डिवाइड बाई 2। तो देखें क्या इसका आंसर यही आएगा ना जी, बिल्कुल यही आएगा। देखें 2 में कैंसिल होकर बचेगा x² और 32 डिवाइड बाई 2 तो अगेन 16। मतलब कॉमन निकालने का मकसद ये होता है कि आप उस टर्म से 2 को डिवाइड करवा दें, जो चीज़ आप कॉमन निकालते हैं वो आप डिवाइड करवा दें, इसका सिंपल मकसद ये होता है। ओके, तो मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया, इट मीन्स मैंने 2 से डिवाइड करवा दिया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x², इस 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16। नीचे देखें जब हम इसको x² कॉमन निकालेंगे यहाँ से डिनोमिनेटर से, तो x² से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, यहाँ से x² कॉमन निकलेगा तो बचेगा -4। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो टर्म है x² माइनस 4, क्या इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 16 है ना, तो इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो मैंने इसको 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये देखें, ये अगेन फॉर्मूला नहीं बन रहा a² माइनस b² का, हमने पढ़ा है a² माइनस b², चूंकि बराबर होता है a माइनस b और a प्लस b में, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। कैसे? ये था a² माइनस b² मतलब 4², तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, x माइनस 4, x प्लस 4 में 2 सेम रहा, डिवाइड में x² सेम और डिवाइड में x माइनस 4 सेम। अगेन ये x माइनस 4 से कट हो गया, तो ये 2x प्लस 1 x प्लस 4 बच गया और डिवाइड में x² बचेगा। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें, अप्लाई लिमिट नाउ, जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और डिवाइड में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 8 होगा। देखें ध्यान से, 4 प्लस 4 8 होगा और 8 2 16 और 4 का स्क्वायर 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। सो इस तरीके से हम लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, एक बार लिखें क्वेश्चन को, फिर खुद से इनको सॉल्व करें, अपने नोट कॉपी पे लिखें क्वेश्चन को, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको आइडिया भी होगा कि किस टेक्निक से हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस टेक्निक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लिमिट x अप्रोच टू 2 रूट x माइनस रूट 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए जैसे हम यहाँ पर 2 अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये √2 माइनस √2, क्योंकि x का 2 आएगा तो ये भी √2 माइनस √2 तो ऊपर 0, और डिवाइड में जैसे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 डिवाइड में 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है अगेन। तो अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पर जब भी रूट का कॉन्सेप्ट होता है तो हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन का ही प्रोसेस यूज करते हैं, जो हम पढ़ते हैं बेसिक सी चीज़ें। रेशनलाइजेशन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट इजी है। देखें ये सेम ही टर्म मैंने सेम ही लिख दी, लिमिट मैंने वही लिखी, लिमिट x अप्रोच टू 2 ही है, रूट x माइनस √2 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब रेशनलाइजेशन का मकसद ये होता है कि ये रूट में जो आपको 2 टर्म्स गिवन है, इन 2 टर्म्स में इस लास्ट वाली टर्म की साइन चेंज करें। लास्ट वाली जो भी टर्म होगी, लास्ट वाली टर्म यहाँ पर देखिए √2 है, तो इसकी साइन चेंज करके आप इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। इसी ही कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, ताकि ये जो इरेशनल नंबर ऊपर गिवन है ये रेशनल बन जाए, इसका मकसद ये होता है। ओके, रेशनलाइजेशन का बिल्कुल मकसद क्या होता है कि हम इसको रेशनल बना दें। रेशनलाइजेशन का मकसद क्या है कि हम इसको रेशनल बना दें, इरेशनल से रेशनल बना दें। ठीक है, ओके देखें ये √x माइनस √2 सेम ही मैंने लिखा, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म जो है इसकी मैंने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पर देखें जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √x माइनस √2, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर वाली टर्म देखिए ना, जैसे हम ये करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखें यहाँ पर है √x माइनस √2 √x प्लस √2। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करूँ a माइनस b a प्लस b वाला, क्योंकि बात तो सेम ही है ना, a की वैल्यू √x है, b की वैल्यू √2 है, a की वैल्यू √x है, b की वैल्यू √2 है। तो अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करें तो a माइनस b a प्लस b का मल्टीप्लिकेशन, देखें ध्यान से, a माइनस b a प्लस b का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, a² माइनस b²। तो इट मीन्स यहाँ पर a की वैल्यू है √x, तो यहाँ पर होगा √x का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है √2, तो यहाँ पर होगा √2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये √x तो स्क्वायर रूट दोनों रिवर्स प्रोसेस में आते हैं, तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए तो बचेगा x, और यहाँ पर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए तो बचेगा 2, तो ऊपर बचेगा x माइनस 2। अब डिवाइड में देखें x माइनस 2 ये सेम ही रहा और ये सेम ही फैक्टर मैंने लिख दिया, क्योंकि इनको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि वैसे ही मुझे लिमिट अप्लाई करनी थी। अब ये x माइनस 2 में कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और डिवाइड में ये पूरा सेम ही फैक्टर बचेगा √x प्लस √2।
ध्यान से देखें यही बचेगा क्योंकि x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और डिवाइड में रूट एक्स प्लस रूट 2। अब जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट नाउ, जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे x जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर रूट 2 प्लस रूट 2, तो रूट 2 प्लस रूट 2 अगेन हो जाएगा 2 रूट 2। सो इसका आंसर होगा 1/2 रूट 2। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, इनकी आप प्रैक्टिस करें, चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। और आपको क्लास में टीचर्स यही पढ़ाते हैं जो आपको बोरिंग लगती हैं। ओके, लेकिन अगर आप इनको घर जाके नोट कॉपी में लिखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें तो चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं। ओके, और वीडियो लेक्चर बनाने का मेरा मकसद यही है था कि इसको आप रिपीट करते रहें, देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। देखें लिमिट एक्स एच अप्रोच टू 0। अब यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल चेंज है, एच अप्रोच टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई एच है। तो अगेन देखें जैसे हम डायरेक्टली एच की जगह 0 रखें तो यहाँ पर 0 होगा तो ये बचेगा रूट एक्स। ध्यान से देखें जहाँ पर मैं x जगह अगर 0 रखूंगा तो ये रूट एक्स बचेगा माइनस रूट एक्स में कैंसिल होकर 0 बचेगा और डिवाइड में h है तो h की जगह अगर मैं 0 रिप्लेस करूँ तो 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म बनेगी। अगेन वही इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें रूट का कॉन्सेप्ट है, तो जब भी रूट का कॉन्सेप्ट आता है तो हम रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं ताकि इसको रेशनल बनाए। तो हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 सेम ही रहेगा। ध्यान से देखिएगा इसको, लिमिट h अप्रोच टू 0 सेम रहेगा, ये मैंने सेम ही लिख दिया। अब मैंने ऊपर वाली चीज़ क्योंकि जिसको मैंने रेशनलाइज करना है उसकी सेकंड टर्म की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड करवा दें। सेकंड टर्म में रूट एक्स नेगेटिव में है तो उसको मैंने पॉजिटिव में पूरा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवा दिया। ठीक है, अब देखें हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब ऊपर वाली देखें, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया था ना वही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। देखिएगा ध्यान से, ये देखें इसको मैंने लिया, ये a है, रूट एक्स यहाँ पर दिख रहा हूँ, यहाँ पर रूट एक्स प्लस एच को मैंने a मान लिया, रूट एक्स को मैंने b मान लिया, रूट एक्स प्लस एच को a मान लिया और रूट एक्स को b मान लिया। तो अगेन आप देखेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट यही बन रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी वाला, जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर देखें a की वैल्यू रूट एक्स प्लस एच है तो यहाँ पर मैंने लिखा रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर इस फॉर्मूले की तरह, और रूट एक्स को मैंने b माना था तो यहाँ पर रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो इट मीन्स b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे वाली जो चीज़ थी ना वही सेम ही, h को h ही रखा और ये पूरा फैक्टर सेम टू सेम जैसे मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उसी तरीके से h को सेम लिख दिया और ये सेम ही फैक्टर यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर देखें रूट और h दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर x प्लस एच बचेगा तो मैंने लिखा x प्लस एच, और ये माइनस वही, और रूट और ये स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे तो बचेगा x, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने x लिखा, और डिवाइड में सेम टू सेम वही चीज़ मैंने लिख दी, h और रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स सेम टू सेम, ये जहाँ पर लिखा ये लिखा था ये पूरा मैंने सेम लिख दिया। अब ऊपर देखेंगे ना तो ये x से कट हो रहा है, लिमिट भी वही h अप्रोच टू 0 ही है, x में कट हो रहा है तो ऊपर बचेगा h, तो ये देखिए ऊपर बचेगा h और डिवाइड में h रूट एक्स प्लस एच, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर रिपीट कर दी। अब यहाँ पर देखें ये h में दोनों कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होंगे ना क्योंकि ऊपर h बच रहा है और डिवाइड में तो h पड़ा है, तो h दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 1 और डिवाइड में ये फैक्टर बचेगा रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने रेशनलाइजेशन तो कर दी, अब हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। अब लिमिट है h अप्रोच टू 0, अगर h अप्रोच कर रही है 0 को तो हम h की जगह 0 पुट करेंगे। जैसे मैंने h की जगह यहाँ पर देखें h है ना, इसकी जगह मैंने 0 को रिप्लेस कर दिया तो ये होगा रूट एक्स प्लस 0 प्लस रूट एक्स, क्योंकि x यहाँ पर लिमिट h है, x नहीं है, तो इसलिए हम h की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो इसका आंसर होगा 1/2 रूट एक्स, ऊपर तो 1 ही है वो डिवाइड में 2 रूट एक्स। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट मेथड लिमिट का। ठीक है, क्या था मेथड, पुट डायरेक्ट लिमिट, हम डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, 0/0 आ रहा है तो हम टेक्निक यूज़ करेंगे। ये पहली टेक्निक थी कॉमन फैक्टर निकालने की और रेशनलाइजेशन की। ठीक है, जिसमें हमने 2 टेक्निक यूज़ करी, अगर 0/0 फॉर्म आएगा तो हम यहाँ तो कॉमन लेंगे या हम रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। आने वाले लेक्चर में आपको ये बताऊंगा अगर 0/0 हो तो फिर हम कौन सी दूसरी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं लिमिट बाय सीक्वेंस या लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में उस हर एक क्या करेंगे, हर एक मेथड के 7 to 10 क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, 10 एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंट बुक से लेंगे ताकि आपको आइडिया हो, आपकी प्रैक्टिस हो। फिर नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे, फिर उसी के ही 10 क्वेश्चन अगेन एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। इससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हम लिमिट को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, अब लिमिट के अगर 3-4 लेक्चर्स हो भी गए तो भी नो इशू, बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा।
ओके। बाकी तो आप यूनिवर्सिटी में टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन बात समझ में ना आने का मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है कि वहाँ पर या तो टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं आपको समझ में नहीं आता, या वहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से आपको समझ में नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर आप उसको घर में जाके प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ें बिल्कुल ईजी होती हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती। ठीक है, अब ये जो लेक्चर मैंने आपको समझाया इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया थ्योरम्स लिमिट्स के, ये जो हम आगे वाले लेक्चर्स में भी यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। मेथड नंबर 1, अब इस मेथड इंशाल्लाह 10 मेथड्स में आपको डिस्कस कराऊंगा, 10 मेथड्स में आपको समझाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये मेथड नंबर 1 था, पुट डायरेक्ट लिमिट। इसमें मैंने 2 टेक्निक्स यूज़ करी, टेकिंग कॉमन निकाल के लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, दूसरी बाय रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन करके हम टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं पुट डायरेक्ट लिमिट वाले मेथड। और आगे वाले मेथड में हम नेक्स्ट जो मेथड्स हमारे वो डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं उन्हीं लेक्चर्स में, उन्हीं वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।